हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क के बारे में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके काफ़ी अभी तक भी इस एग्ज़ाम के लिए डाउट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों के डाउट मैंने ऑलमोस्ट जितना हो सकता था 90% मैंने कमेंट में ही क्लियर कर दिए थे, बट मैं फिर से आप लोगों के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना अगर अभी आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो डाउट्स आप लोगों के क्या हैं? सबसे पहले तो इस जो आपका एग्ज़ाम है, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी एज और इसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, आप लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। ये पेपर जो आप लोगों का है ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसी के बारे में। और काफ़ी ऑलमोस्ट 30 to 40% कम से कम 20-25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ये भी पूछा कि ये जो पेपर आप लोग कह रहे हो ऑनलाइन होगा, तो ये पेपर हमारा घर पर होगा या कहीं और होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-70% स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि ये पेपर आप लोगों का घर के ऊपर ही हो जाएगा। तो घर पर नहीं होगा पेपर, ये कहाँ होगा ये भी बता दूंगा। एग्जाम कितने होंगे, जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले जितने भी एग्जाम होते थे बैंक के आप लोगों के हिमाचल के, वो आप लोगों के एक ही होता था, बट इस बार आप लोगों का एग्जाम में थोड़ा सा चेंज किया गया है, प्री और मेंस इसमें लाया गया है। एग्जाम का जो मीडियम होगा, क्या ये हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि एग्जाम का मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है आप लोगों ने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट मेरे कब से आएंगे और कोचिंग क्लासेस के बारे में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ आप उस अनुसार अपनी वीडियो को देख लीजिए। और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि डाउट अभी भी आप लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है, तो आप मुझे फिर से इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं डाउट जरूर सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो पहले तो आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था कुछ इस तरह का था। नोटिफिकेशन में आप लोगों का जो कहा गया था कि ये जो फॉर्म फिल होगा आप लोगों का, ये फॉर्म फिल होगा ऑनलाइन, और इसकी जो डेट थी फिल करने की वो 5/6/2021, सीधी सी बात 5 जून 2021 से है। और लास्ट डेट इसकी है 2/7/2021, 2 जुलाई 2021 तक है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बता दी गई है। तो ये भी है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आप लोग एक बार फीस सबमिट करवा देते हो तो कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग जनरल ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या फिजिकल हैंडीकैप हैं, आप लोगों को 1000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। आप लोग SC ST IRDP BPL अंत्योदय EWS कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को 800 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे। फीमेल कैंडिडेट आप लोग हैं तो आप लोगों को 800 ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ से देखिए आप लोगों की ये जो फीस है वो 1000 क्यों रखी गई। आपकी जो गवर्नमेंट कहती है वो तो ये बात कहती है कि आप लोगों से फीस ली नहीं जाएगी, जो भी फीमेल कैंडिडेट्स होंगे, और आप लोगों की फीस होगी वो एक लिमिट में ली जाएगी। तो पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा ये पेपर जो आप लोगों का है IBPS ले रहा है, और IBPS ने इनके साथ सीधा सीधा आप लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम आप लोगों के जो पेपर हैं वो कंडक्ट करवा देंगे। हमारी जो एक फिक्स फीस होगी वो इतने करोड़ होगी, कुछ करोड़ों में ही चलता है इनका सिस्टम, लाखों में। तो फिर उसी के अनुसार जो हमारा बैंक होता है वो ये डिवाइड करता है कि हमारे पास इतने स्टूडेंट आ जाएंगे, तो उस अनुसार ये क्या करते हैं आपकी फीस को डिसाइड करते हैं। और हमारी जो गवर्नमेंट है हिमाचल गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप HPPSC और HPSSB या HPSSB हमीरपुर बोर्ड में अगर पेपर दोगे तो आप लोगों की जो फीमेल्स होंगी उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। बट ये एग्जाम कंडक्ट तो आप लोगों का अलग बॉडी करवा रही है, ना तो HPPSC है ना HPSSB, तो आप लोगों को फीस देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग से फीस ली जा रही है। अब आप लोग ये भी कहते हैं कि जब ये SBI का पेपर कंडक्ट करवाते हैं या IBPS का कंडक्ट करवाते हैं तब तो ये फीस कम लेते हैं। तो ये भी समझिए कि IBPS और SBI का जो पेपर होता है ये ऑल ओवर इंडिया का होता है, और आपका पेपर जो हिमाचलियों के लिए है। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। इसका जो आप लोगों का कॉल लेटर आएगा वो कब आएगा, आपके एग्जाम से 7 दिन पहले आ जाएगा, आपको डेट बता दी जाएगी। और ये जो पेपर आप लोगों का होगा ये कब होगा, ये अगस्त में होगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, मान लो आप लोगों का पेपर अगस्त की 10 तारीख को हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगर 10 तारीख को आपका पेपर का रिजल्ट पेपर हो गया तो 25 तारीख तक आप लोगों का प्री का रिजल्ट आ जाएगा, और 1 या 2 या 30 तारीख तक आप लोगों का मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, IBPS आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं देगी। आप लोगों को ये जो तैयारी करनी है ये प्री के साथ साथ मेंस की भी साथ साथ ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्री की तैयारी करो, मेंस के लिए हमें 1-2 महीने मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है।
IBPS आप लोगों को कभी टाइम नहीं प्रोवाइड करवाती है, इसलिए आप लोग प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी साथ साथ रखिए, ठीक है। क्योंकि आपका प्री का जिस दिन पेपर होगा उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, और 15 दिन के 5 दिन में ही आप लोगों का मेंस करवा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों ने कि पेपर की तैयारी आप लोगों ने साथ साथ करनी है। इसमें जो आप लोगों की रिक्रूटमेंट है ये 3 फेज में होगी। एक तो आप लोगों की जूनियर क्लर्क में डायरेक्ट एंट्री है, जिसमें 103 पोस्ट हैं आप लोगों की, तो देख सकते हैं आप लोग कौन कौन से हैं। फिर आप लोगों की होती है 15% कोटा होता है, जिसमें आप लोगों के ट्रेंड सेक्रेटरीज होते हैं अंडर PACS एंड एम्प्लॉय ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इनके लिए 33 पोस्ट हैं। और फिर आप लोगों के होते हैं एक कोटा होता है OCS का, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का, PCS के अंडर, और इसमें आपकी 8 पोस्ट हैं। फिर स्टेनोटाइपिस्ट की भी आप लोगों की डायरेक्ट एंट्री है, जिसके अंदर आप लोगों की जिसमें आप लोगों की जो पोस्ट है वो ये है, 3 पोस्ट हैं और एक एक ऐसी कुछ पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप लोगों को सबको पता चल गया होगा, इसका भी डाउट क्लियर है। इसके बाद आप लोग पूछ रहे थे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ से देख लीजिए जनरल की कितनी है, ये कितनी है। ये तो आप लोगों के लिए तब भी फायदा है अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो एक ही वैकेंसी चलनी चाहिए, आप लोगों को ये वैकेंसी देखने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चीज़ देखनी है, हमें ये देखना है कि जो हमारा पेपर है या इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लो, आप लोग कम से कम 10+2 पास होने चाहिए विद 50%, और अगर आप कैटेगरी से संबंधित है किसी से तो 45%, और अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की है तो ना 50% ना 45%, सिंपल ग्रेजुएट वाले भी जा सकते हैं। तो सबके लिए एक बराबर है, बट ये जो PACS है इनके लिए आप लोगों को एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, ये तो पता ही है। और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी सही है, सेम है आप लोगों का। और इसके लिए आप लोगों को ये भी कहा है, जब आपकी टाइपिंग होगी तो उसमें इंग्लिश के 70 वर्ड होंगे, सॉरी इंग्लिश में आपको 80 वर्ड टाइप करने पड़ेंगे पर मिनट में, और हिंदी के 70 वर्ड पर मिनट में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का हो चुका है। इसके बाद आप लोग एग्जाम का पैटर्न पूछ रहे थे, तो एग्जाम में आप लोगों का पहले तो प्री पेपर होगा, ठीक है। प्री पेपर में आप लोगों को 3 स्लॉट होंगे, 1, 2 और 3, जिसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आप लोगों का रीजनिंग। न्यूमेरिकल में मैथ होगा। इसमें क्या होता है, आप लोगों को 1 घंटे में पेपर सॉल्व करना पड़ता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 3 सब्जेक्ट हैं तो तीनों को 3 हिस्सों में बांटा गया, 20-20 मिनट में। 20 मिनट में आप लोग क्या करोगे, 20 मिनट में सबसे पहले आपको इंग्लिश दे दी जाएगी। आपको अब इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तब भी आप लोगों को 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर आती है तब तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो आप लोग वेट कीजिए, जब 20 मिनट क्लोज हो जाएंगे आपके तो अगला चल पड़ेगा 20 मिनट के लिए, वो आपका मैथ का हो जाएगा। इसी तरह 20 मिनट जब इसके खत्म होंगे तो आप लोगों का रीजनिंग चल पड़ेगी, और 20 मिनट में ही सॉल्व करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 20 मिनट में मन किया इंग्लिश कर ली, 20 मिनट में मन किया न्यूमेरिकल कर लिया, या ऐसा एक ही समय में एक ही सब्जेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 60 मिनट में। और इसमें जो आप लोगों की टाइमिंग चलती है वो उल्टी चलती है, रिवर्स में। 19.59, फिर 58, फिर 57, ऐसे घटता घटता टाइम 00 पर जाएगा। 00 पे जाएगा तो दूसरा आप लोगों का खुल जाएगा, वहां से भी 19.58, ठीक है, ऐसे चलेगा। और ये सबके लिए एक बराबर है, सिलेबस आप लोगों का सबका सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने इसमें रखना है। और इसमें आप लोगों को जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें 25% आप लोगों के हिमाचल के क्वेश्चन आएंगे। हिमाचल 25 अगर आप लोगों का कर दिया जाता है तो 12 या 13 क्वेश्चन हिमाचल के होंगे, 15, 18, 20 क्वेश्चन आप लोगों के करंट के होंगे, और बाकी जितना बचेगा वो सारा आप लोगों का कौन सा होगा, जनरल अवेयरनेस। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, इसमें आपको 20-20 मिनट दिए जाएंगे, 40-40 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये कैसे आप लोगों ने करने हैं और क्या रहेगा, ठीक है। 30-30 मिनट है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या सिस्टम है इसका पूरा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 40 होंगे, इसमें भी 40 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे। तो मार्क्स आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का हाफ मार्क्स मिलेगा, तो 85 क्वेश्चन मार्क्स आप लोगों के होंगे। तो कम से कम भी आप लोग इसमें 60+ स्कोर करोगे तब कुछ चांस हो सकता है आपकी सिलेक्शन का। सिलेबस आप लोगों को बता दिया गया है कि आप लोगों का जो सिलेबस होगा वो +2 10+2 के फेस का ही होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग इसको आराम से करिए, बिल्कुल इजीली पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने और क्या चीज़ पूछी थी मुझसे, यही पूछी थी पे स्केल के बारे में। तभी सोचिए, पे स्केल तो काफ़ी अच्छा होता है, पे स्केल तभी सोचिए अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें एज कितनी चाहिए, 18 साल से लेके 45 साल तक। अब कुछ स्टूडेंट है जो कि 18+ हो चुके हैं, बट उनकी जो डेट बर्थ है वो है आप लोगों की 1/1/2003 के बाद की। अगर आप लोग 1 जनवरी 2003 के बाद के पैदा हुए हैं, चाहे आप लोग 2 जनवरी के हैं, 2003 के हैं, तब भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते।
आप लोग अप्लाई कर सकते हो या तो 1/1/2003 या आप लोग 31 दिसंबर 2002 से जितने भी पीछे वाले हैं ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आप लोगों को बताई गई है। इसके अलावा आप लोगों ने जो फॉर्म फिल करना है वो काफी अच्छे से करना है, गलत फॉर्म मत करना, एक बार गलत हो गया और सबमिट कर दिया इसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो ये देख लीजिए, आप लोगों को एक डिक्लेरेशन नोट भी देना पड़ेगा, वो ये वाला है। ठीक है, इंग्लिश में ही इसको देना पड़ेगा आप लोगों को। बाकी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। पेमेंट आप लोगों को पता ऑनलाइन मोड ही रहेगी, कोई ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा। जहां से भी आप फॉर्म फिल करवाओगे वो आप लोगों को बता देगा। अब मेन क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि आप इस एग्जाम के लिए क्या करेंगे, कि ये पेपर जो आप लोगों का होगा क्या आप लोगों का हिमाचल में घर पे होगा या कहीं और होगा। तो देखिए, नियर बाई सिटी जो आप लोगों की होगी घर की, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन होंगे, 3 हिमाचल के आपको सेंटर भरने हैं, 3 आउटसाइड हिमाचल भरने हैं। तो आपका घर पे पेपर नहीं होगा, एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां पे जाके कंप्यूटर के ऊपर पेपर होगा। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखिए, कंप्यूटर के ऊपर ही पेपर होगा, कोई बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, घर से बाहर आप लोगों के कौन कौन से सेंटर हैं जो कि आउटसाइड हिमाचल होंगे। आप लोगों के 8 सेंटर दिए गए हैं हिमाचल के बाहर, और बाकी जितने भी सेंटर आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं वो 9 सेंटर हैं आपके। तो यहाँ बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन और ऊना। ठीक है, चंबा वगैरह नहीं है इसमें, किन्नौर, लाहौल स्पीति को ऐड नहीं किया गया है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, टोटल ये 12 डिस्ट्रिक्ट में से 3 को ऐड नहीं किया गया है आप लोगों का। ठीक है, अब आगे की बात करें कि आप लोगों को बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए। तो पहले तो एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोगों का ये जो पेपर, अच्छा एग्जाम कितने होंगे ये भी बता देता हूँ। ये ऑलमोस्ट ये सारी चीजें आप लोगों की श्योर हो चुकी हैं। पेपर का भी हो गया, एग्जाम कितने होंगे बता दिया मैंने, 2 ही होंगे। प्री होगा, फिर अगर प्री क्वालिफाई हुआ तो मेंस होगा, मेंस क्वालिफाई हुआ तो डॉक्यूमेंट होगी, और आपकी जो सिलेक्शन होगी वो मेंस बेस पे होगी आप लोगों की, और डॉक्यूमेंट के ऊपर। एग्जाम मीडियम आप लोगों का हिंदी का रहेगा और आप लोगों का इंग्लिश, दोनों होंगे, चूज कर सकते हैं आप वहां पे कुछ भी। बुक्स आप लोग कौन सी पढ़ोगे इसके लिए, तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हो बैंक के एग्जाम की। बैंक के एग्जाम में अगर आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पे बुक्स मैटर नहीं करती हैं आप लोग की, आप लोगों को जस्ट टॉपिक पता होने चाहिए, और आप लोग जितना हो सके ऑनलाइन ही पढ़िए। बाकी बुक्स अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए RS अग्रवाल, और रीजनिंग के लिए भी इसी को ही पढ़ सकते हो, दोनों के लिए ठीक है। इंग्लिश के लिए आप लोग एक बुक पढ़ सकते हो नीतू सिंह की, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये आपको भी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। इस पेपर के लिए काफ़ी इजी होती है, बट आप कोशिश करो कि रीडिंग ही करो, जितनी हो सके आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आर्टिकल पढ़ें डेली का डेली, एरर निकालना सीखें, तो इससे भी आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस तो आप लोगों को टॉपिक वाइज देखना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी मिल जाएंगे आप लोगों को, अदरवाइज इनके नोटिस में आप टॉपिक देख लेना। हिमाचल प्रदेश में कोई भी नॉर्मल बुक पढ़ लो, उसमें आ जाएगा। करंट अफेयर आप पिछले 6 महीने के पढ़ लेना, मार्च से कोशिश करना, और आप लोगों के अगस्त तक पेपर होगा तो अगस्त तक पढ़ लेना। मॉक टेस्ट कब मिलेंगे, मैं आप लोगों को ये भी कहता हूँ कि मैं आप लोगों को आधी तैयारी तो या मॉक टेस्ट से ही करवा दूंगा, तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट आप लोगों को 2 या 3 दिन में मिल सकती हैं। ठीक है, बाकी इस एग्जाम की कोचिंग क्लासेस भी मिल रही हैं, कोचिंग क्लासेस के लिए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर आप लोगों के पास होता ही है 8350947171। और जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप लोग भी चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए मैंने मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है जी, तो ये सारे आप लोगों के डाउट थे, आई थिंक ये हो चुके हैं। और जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि आप अभी कोचिंग ज्वाइन करोगे तो हो सकता है कुछ, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ 1-2 दिन में, मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा मॉक टेस्ट के ऊपर, मॉक टेस्ट भी करना स्टार्ट कर देंगे हम, है ना। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे मैसेज करना। धन्यवाद।